सेक्स और जनन, जनन में बहुत अंतर है। सेक्स और जनन में, रिप्रोडक्शन में बिटवीन वेरी डिफरेंट, क्या बहुत सारी अंतर है। वो क्या है? तो सेक्स क्या होता है? सेक्स क्या होता है कि मेल और फीमेल के जनन अंगों की भागीदारी को सिर्फ हम क्या कहते हैं? सेक्स कहते हैं। देखिए अब हम जो है ना, आज आप लोगों के बीच में तीसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे, थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अब आप मेरे साथ एकदम आई कांटेक्ट के साथ बने रहिए। हम कैम द पॉइंट पर बात करते हैं। क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देख लीजिए। थोड़ा सा जो है आप लोग राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपको समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करेंगे कि सर आपका राइटिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या होता है? मानवों, मानव जनन, क्या? मानव जनन। एट द फर्स्ट हम बात करेंगे ये कि मानव जनन, जनन किसको कहते हैं? जनन। देखिए इसमें से आपको हम, यदि आज हम क्लास शुरू कर दिए हैं तो जनन के पहले बारे में कि जनन क्या है, यदि यहां पर एक स्पष्ट क्वेश्चन बन करके निकल करके आता है कि जनन क्या है, जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ये आपका सामने निकल करके आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो देखिए जनन क्या है, पहले आप सुन लेंगे ध्यान से। वैसी जैविक प्रक्रिया, वैसी जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतति को जन्म देकर अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। वृद्धि का मतलब क्या हुआ? जब दो हम दो, हमारे दो तीन चार, ये तो होता है। जैसे क्या बोले? हम दो और हमारे दो तीन चार, उसको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम जनन। क्या बोलेंगे? जनन। क्या अपनी जनसंख्या में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। क्या बोले? फिर से सुनेंगे कि जनन किसे कहते हैं या जनन क्या है। जनन क्या है? वैसी जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतति को जन्म देकर अपने जाति की संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं बाबू? वृद्धि करते हैं। जिस उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। और इसमें क्या होता है? ये नहीं, आप यदि हमसे बने हुए हैं तो आप सुनेंगे। देखिए दो बात यहां पर होता है। आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता होगा सेक्स और जनन, जनन में बहुत अंतर है। सेक्स और जनन में, रिप्रोडक्शन में बिटवीन वेरी डिफरेंट, क्या बहुत सारी अंतर है। वो क्या है? तो सेक्स क्या होता है? सेक्स क्या होता है कि मेल और फीमेल के जनन अंगों की भागीदारी को सिर्फ हम क्या कहते हैं? सेक्स कहते हैं, यानी यौन कहते हैं। क्या कहते हैं? यौन क्रिया। इसको कई नाम से जानते हैं हम लोग। इंटरकॉर्स, इंटरकॉर्स, कॉपुलेशन। उसके बाद इसको हिंदी में बोलते हैं मैथुन की क्रिया, मैथुन की क्रिया। लेकिन याद रखिएगा कि हर सेक्स की क्रियाओं में बच्चे का उत्पत्ति नहीं होती है, या फिर हर सेक्स की क्रियाओं में क्या होता है? प्रेगनेंसी हासिल नहीं होती है। तो यहां पर क्या बोले? जनन। जनन क्या होता है? जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मतलब मेल और फीमेल के जनन अंगों की भागीदारी तो होगी, उसके साथ साथ क्या होगा? प्रेगनेंसी भी ठहरेंगे, और उसके बाद 9 महीने के बाद क्या होंगे? एक संतति को जन्म देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? जनन कहेंगे। तो क्या हम इसको लिख दें? चलिए आज ये बोर्ड पर बने रहिए, कैम द पॉइंट पर बात करते हैं। आप लोग बोलेंगे वैसी जैविक प्रक्रिया, वैसी जैविक प्रक्रिया। देखिए इसमें आप लोग बोलेंगे कि यदि हम पहले लिख दें, क्योंकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा बर्बाद हो सकता है, तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बोलेंगे वैसी जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जीव अपने जैसे संतति, संतति को इंग्लिश में कहते हैं ऑफस्प्रिंग। ध्यान दीजिएगा, अपने जैसे संतति को को जन्म देकर देकर अपनी अपनी
अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करता है। क्या करता है बाबू? वृद्धि करता है। क्या कहलाते हैं? जनन। जनन कहलाता है, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहलाता है। देख लिए, ये बात समझ में आ गया। तो यहां पर क्या बोले कि वैसी जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतति को जन्म देकर अपनी जाति की संख्या में, अपनी जाति का मतलब मानव है तो मानव जाति, कुत्ता है तो कुत्ता की जाति, गाय है तो गाय की जाति, बकरी है तो बकरी की जाति। ये नहीं कि मानव है और कुत्ते की जाति में वृद्धि हो गया। तो कुत्ते की जाति में वृद्धि हुआ तो कुत्तों में जनन हुआ। कुत्तों में, कुत्तों और मतलब क्या, डॉग और बीच के दोनों जो सेक्सुअल ऑर्गेनल्स है, सेक्सुअल ऑर्गेनल जनन अंग, यौन यौन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल ऑर्गेनल्स कहते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गेन कहते हैं। हाँ, तो वो जो भाग लिए तो उसके क्या होगा? एक ही जाति, एक जैसी जाति। कौन कौन? तो मानव जाति है तो मानव जाति का मेल और मानव जाति का फीमेल, मानव जाति का मेल और मानव जाति का फीमेल। जब दोनों एक जैसे होंगे तो जो संतति उत्पन्न होंगे, संतति यानी ऑफस्प्रिंग यानी संतान जो उत्पन्न होंगे, तो वो भी क्या होगा? मानव जाति का ही होगा। इसी को बोले, क्या बोले? जनन। यहां तक क्लियर है आप लोगों का? तो हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे और उसके बाद इसको और भी हम एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि नीचे जगह जो है कम है। इसको जो है यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे और हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। देखो बाबू, एक बात को ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर। अब जो हम अभी ये परिभाषा जो लिखे थे, डिफिनेशन जो लिखे थे, आपको देखिए हम 12th पूरा 12th डेप्थ पढ़ाएंगे। हाँ, और आप हमसे अप टू डेट मिले रहिए, कमेंट कीजिए, और आपको बायोलॉजी हम पूरी का पूरी पढ़ाएंगे। बस ध्यान देना है कैसे। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जनन से संबंधित, और आगे बढ़ने से पहले, इसके आगे बढ़ने से पहले क्या है, हमको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जो कि वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि जनन तो बोले, ठीक है, एक हम आरेखीय रूप में जो है, आरेखीय रूप में क्या, आउटलाइन स्केच के रूप में हम देख लेते हैं कि आखिर जनन की प्रक्रियाओं में कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे क्या, मेल गैमिट, मेल गैमिट। देखिए यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं, मतलब नहीं पढ़े हैं बायोलॉजी, तो यहाँ पर आप हमको ये बताएंगे कि क्या फीमेल बॉडी के अंदर जो फीमेल्स जो है मेंस्ट्रुएशन की जब क्रियाएं होती है, मेंस्ट्रुएशन समझ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं हिंदी में मौसिक चक्र। क्या कहते हैं? मौसिक चक्र। और मौसिक चक्र के अंतर्गत में उसी में आखिर मेंस्ट्रुअल क्यों होता है, आखिर आप हमको बताएंगे कि ब्लडिंग की क्रियाएं क्यों होती है, ये चीज आप हमको बताइए, कमेंट में करके बताएंगे। लेकिन हम उसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडे, अब अंडे की बात आ जाए तो अंडे यहाँ पर क्या बोले कि फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है? अंडा बनता है। क्या होता है? अंडा बनता है। वही जब निषेचित, मेल के शुक्राणु से जब वो निषेचित नहीं होते हैं तो वो अंडे क्या होते हैं? बॉडी से, फीमेल बॉडी से इंडोमेट्रियम परत होती है, वो इंडोमेट्रियम परत क्या होता है? वहां से बॉडी से टूट टूट करके छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, यानी कि मौसिक चक्र, यानी कि 28 दिन में चक्र को दोहराया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मौसिक चक्र कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान सुनेंगे कि संतति की उत्पत्ति कैसे होती है। तो फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है? फीमेल बॉडी के अंदर जो है अंडे बनते हैं, और मेल बॉडी के अंदर क्या होता है? शुक्राणु बनता है। और वो शुक्राणु यदि मेल से, सॉरी, फीमेल के अंडे से जब शुक्राणु फर्टिलाइज करता है तो क्या होता है? उससे भ्रूण का निर्माण होता है, और वो भ्रूण धीरे धीरे 9 महीने के बाद एक विकसित शिशु को क्या करते हैं? अरे बाबू, वो टेहो टेहो जो करता है वो उस चीज को देखते हो कि नहीं? वो एक छोटा शिशु 9 महीने के बाद जो क्या है, 9 महीने के बाद ये एक छोटा शिशु आता है, तो वो क्या हुआ?
वो क्रिया के अंतर्गत। चलो हम उस पॉइंट के बात करते हैं, लेकिन हाँ एक बात इससे पहले और बोलेंगे क्या, कि अंडे, अंडे क्या होता है, अंडे क्या होते हैं, अंडे को चाहे मेल बॉडी, मेल का जो शुक्राणु होता है उसको हम कहते हैं अगुणित कोशिका। क्या कहते हैं, अगुणित कोशिका। उसी प्रकार अंडे को भी हम क्या कहते हैं, अगुणित कोशिका। तो चलो यहाँ पर कैम द पॉइंट पर बोर्ड पर बात करते हैं। देख लो बाबू, ये आपका क्या है, ये एग है, ये क्या है, एग। या तो पहले इसको हटा देते हैं। चलो फीमेल बॉडी हम बनाते हैं। चलो मान लीजिए ये फीमेल बॉडी है, ये क्या है, फीमेल है, फीमेल पेरेंट्स। इनसे इसके अंदर में जो गैमिट्स पाए जाते हैं वो गैमिट्स क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई। क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई। और ये मान लीजिए क्या है, ये आपका मेल, सॉरी फीमेल, एक्स एक्स। और ये आपका क्या हो गया, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। समझेंगे यहाँ पर, यहीं पर समझने वाली बात है कि आखिर जनन के प्रक्रिया में होता क्या क्या है। तो देखो 44 प्लस एक्स वाई, ये क्या है, इसमें फीमेल बॉडी में क्या है, ये एग है। ये क्या है बाबू, एग यानी अंडा। समझो, एग है, एग मतलब अंडा। और ये क्या है, स्पर्म है। क्या है, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। क्या, ये मेल बॉडी के अंदर मतलब ये इसके अंदर पेरेंट्स में डिप्लॉइड सेल में द्विगुणित कोशिकाओं में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र से जब इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है बाबू, अर्धसूत्री विभाजन, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि इस प्रकार के इसके अंदर कोशिकाओं में। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, 22 अर्धसूत्री मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है बाबू, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आधी गुणसूत्र क्या होता है, गैमिट में यानी युग्मक में चले जाते हैं। ये यहाँ पर क्या हो गया, इसमें मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हुआ और इसमें 22 प्लस एक्स गुणसूत्र यानी कि ये युग्मक आपका हो गया। क्या हो गया, युग्मक। और इस युग्मक को हम इंग्लिश में कहते हैं गैमिट। क्या कहते हैं, गैमिट। और इस यदि गुणसूत्र की बात हम ना करें तो इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे एन सेल। क्या, एन, यानी कि आधी गुणसूत्र वाले को हम एन से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, आधी गुणसूत्र वाले को हम एन से इंडिकेट करते हैं। तो वही हाल यहाँ होगा। क्या होगा, तो देख लो एक बार, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 22 प्लस क्या रे बाबू, तो या तो एक्स या तो वाई। तो चलो हम वाई लिए क्योंकि यहाँ एक्स लिए। अब समझिए कि दोनों के बॉडी के अंदर ये गैमिट बन चुका है। ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया। क्या हो गया, स्पर्म। स्पर्म यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु। और ये क्या है, अंडाणु है। ये क्या है, अंडाणु। ध्यान से, अंडाणु। इसको भी हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, एन। इनको और भी एक नाम है, हेप्लोइड सेल। क्या बोलेंगे, हेप्लोइड सेल। हेप्लोइड सेल मतलब अगुणित कोशिका। क्या बोलेंगे, अगुणित कोशिका। अब आप लोग बताइएगा कि एन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र। तो देखिए 22 और 1 23, फिर 22 1 23, यानी कि मानव में भी 23 गुणसूत्र और मानव के पुरुष में भी 23 गुणसूत्र और इसमें भी क्या है, 23 गुणसूत्र होगा। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष प्रक्रम होगा। वो विशेष प्रक्रम क्या है, हम बता रहे थे। क्या रे बाबू, तो मेल और फीमेल के जनन अंगों की क्या है, भागीदारी यानी कि सेक्स की क्रिया होगी। क्या होगी, सेक्स की क्रिया। सेक्स की क्रियाओं में दोनों मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, क्या, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब आपस में भाग लेंगे तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन। और निषेचन के बाद जब दोनों मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में जब मिल जाते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इनको हम एन बोले, इनको हम एन बोले, तो कितना एन हो गया बाबू बताओ, 2n। क्या हो गया, 2n। 22 गुणसूत्र और 22 गुणसूत्र मिलकर के कितना हो गया, 44 गुणसूत्र। और ये x और y मिलकर के कितना हो गया,
अब दोनों को एक्स वाई करेंगे, बताओ कितना गुणसूत्र हुआ, तो 46 गुणसूत्र हुआ। कितना, इसको बोलते हैं 46 क्रोमोसोम। अब इनको हम क्या बोलेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए, इनको बोलेंगे क्या, तो इनको बोल देंगे हम युग्मनज। क्या बोल देंगे, युग्मनज। और इंग्लिश में इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट। क्या कहते हैं बाबू, जायगोट कहते हैं। अब यदि कोई पूछ दे आपको, ये 10th क्लास में भी बहुत पूछा जाता है, 12th तक में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर ये बोला जाए कि ये कैसी कोशिका है, तो बताइए एन वाले को हम बोले थे हेप्लोइड सेल या अगुणित कोशिका। यहाँ पर दो हेप्लोइड कोशिका, दो अगुणित कोशिका आपस में जुट गया है, तो कि जुड़ गया है, तो क्या बोलेंगे इसको, द्विगुणित कोशिका। क्या बोलेंगे, द्विगुणित। द्विगुणित इंग्लिश में, द्विगुणित कोशिका इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, तो डिप्लॉइड सेल। क्या बोलेंगे, सुनो, डिप्लॉइड सेल। कहाँ ध्यान तुम लोगों का भटक रहा है, इधर ध्यान लगाओ। द्विगुणित कोशिका यानी डिप्लॉइड सेल। क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल। अब इसमें, अब देखिए इसमें क्या होगा, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन के, माइटोसिस और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हम आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अभी जो शॉर्टकट आपका, इसको हम जनन को समझाना चाह रहे हैं, तो जनन इसको शॉर्टकट में समझ लेंगे। तो माइटोसिस के बाद क्या होता है, ये भ्रूण का निर्माण कर देता है। क्या कर देता है, भ्रूण। यानी कि माइटोसिस लगातार समसूत्री विभाजन की जब प्रक्रिया होती है, तो एक अलग संरचना बन करके तैयार होती है। उस संरचना, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरे बाबू सोचो, एम्ब्रियो। ये अब बताइए इस एम्ब्रियो का क्या नाम हो जाएगा, ये तो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। क्या है, डिप्लॉइड यूनिसेलुलर। इस रचना को हम क्या बोलेंगे, देखो यहां पर हम नाम लिख देते हैं, क्या, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड यूनिसेलुलर, डिप्लॉइड यूनिसेलुलर। हाँ, डिप्लॉइड यूनिसेलुलर मतलब क्या, द्विगुणित एक कोशिकीय। क्या, द्विगुणित एक कोशिकीय। क्या रे बाबू, द्विगुणित एक कोशिकीय। एक यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। कोई दिक्कत। उसके बाद अब जो यहाँ जो होगा, ये क्या होगा, ये बताओ कि यहाँ पर भ्रूण बन जाएगा। क्या बनेगा, भ्रूण। भ्रूण मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। क्या रे, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। लेकिन हाँ, क्या होगा, गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या होगा, उतना ही होगा। कितना गुणसूत्र होगा, तो 46 क्रोमोसोम। हर इच सेल में आपका प्रत्येक कोशिकाओं में कितना, 46 गुणसूत्र ही होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब कोशिका की संख्या बढ़ जाएगी, तो हम इनको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। और क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड, मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड सेल। क्यों, क्योंकि गुणसूत्र तो सब में वही है। कितना है रे बाबू, दोनों सब में गुणसूत्र 46 46 46 सब में है। अब बताइए भ्रूण बना। अब एक बात और यहाँ पर से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है पता है क्या, जायगोट की जो कोशिकाएं होती है, जायगोट की जो कोशिकाएं होती है, बड़ी होती है या छोटी होती है। और ये जितना बार समसूत्री विभाजन करेगा, इसकी जायगोट के तुलना में, यानी कि युग्मनज के तुलना में, इनकी कोशिकाएं क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। क्या होगा, छोटी होती चली जाएगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या होगा, याद रखना कि भ्रूण में पाए जाने वाली जो प्रत्येक कोशिका होती है, युग्मनज से क्या होता है, छोटा होता है। इसकी कोशिका क्या होगी, छोटी होगी। और युग्मनज हमेशा क्या होगा, युग्मनज हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए भ्रूण हो गया। भ्रूण के बाद इसमें और भी बहुत सारे प्रोसेस के बाद क्या होता है, 9 महीने के बाद, क्या रे, 90 महीना के बाद, 90 महीने के बाद। अब देखिए नीचे कट सकता है वीडियो, हम यहाँ पर उनको दिखा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं। क्या, एक 9 महीने के बाद जो है, अब क्या होगा, एक छोटा शिशु क्या होगा रे बाबू, एक छोटा शिशु यानी कि संतति
छोटा शिशु संतति, क्या आप लोग देखते हैं 9 महीने के बाद क्या है, जब बुतरू, मतलब छोटा शिशु को बुतरू ही कहा जाता है, मतलब छोटा शिशु जो है चाइल्ड, तो ये छोटा शिशु आएगा और घर में क्या है, खुशी का किलकारी आ जाएगा और क्या बोले, हुलुलुलु, नोक नानी पर गया है या फिर नौनो पर गया है या फिर रे, और बोलते हैं गांव घर में, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे। तो ये क्या हो गया, ऑफस्प्रिंग। क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग। आप लोग हमको कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये क्या, इस प्रकार से एक शिशु का जन्म हो गया। अब बताइए ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये आपका जनन है। क्या है, जनन। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, जनन जाकर के क्लियर यहाँ हुआ जब एक संतति का जन्म हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये क्रियाएं, जो यहाँ पर जो क्रियाएं हुई है, तो यहाँ पर ये क्रियाएं, इस जगह क्या हुआ, सेक्स की क्रिया हुआ है। सेक्स समझ गए ना। सेक्स का मतलब होता है क्या, मेल के जनन अंग यानी पेनिस और फीमेल का जनन अंग यानी वेजिना, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों संपर्क आता है। संपर्क होने के बाद क्या होते हैं, मेल क्या होता है, मेल के पेनिस से स्पर्म यानी कि सीमेन इजाकुलेट होता है। किसके अंदर है बाबू, फीमेल बॉडी के अंदर जब इजाकुलेट होता है, इजाकुलेट का मतलब होता है स्खलन होना। स्खलन होता है कि पेनिस से स्पर्म का बाहर निकल जाना। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्खलन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इजाकुलेशन। तो ध्यान से सुनेंगे यहाँ तक। अब बताइए कि आप लोग हमको ये बताइए कि यहाँ तक समझ में आपको आया या नहीं आया, हमको कमेंट बताएंगे। और यदि खूब अच्छे से समझ में आ गया तो जरूर आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम आगे अभी आपको देखते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड को लेने का कोशिश करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक। तो बाबू लोग समझो, आप लोग जो है ना, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो करना ही है, और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको फिर से वीडियो नहीं मिलेगा। और इन्हें सेव भी कर सकते हैं और शेयर भी कीजिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। हम आपके साथ अप टू डेट बने हुए हैं और एकदम जरूर से जरूर डंके के चोट पर क्या लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।